हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के जो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20, आज इस वीडियो में हम वो करने वाले हैं। आशा है कि आपने जो पहले 16 क्वेश्चन है लास्ट वीडियो में देख लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है 17। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। ये आपको एक एपी दे रखी है। मैं अंतिम पद से, अंतिम पद का मतलब क्या, पीछे से आपने अंतिम पद मतलब इधर से आपने 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यदि आपको सिंपल आता 20वां पद फिर तो वही फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ अंतिम पद से है। ठीक है, तो अंतिम पद के लिए देखो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अंतिम पद से निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको ना उल्टा लिख देते हैं, उल्टा के लिख देते हैं। उल्टा कैसे लिखेंगे, अब यहाँ ध्यान से आपने देखना है। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये आपकी एपी है। एपी क्या है आपकी, ठीक है, 3, 8, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 253 है। बताओ 253 से पहले क्या आएगा। देखो 18 से पहले कितना आया, सॉरी 13 से पहले कितना आया, 8, यानी कि 5 कम है। तो 253 से पहले कितना आएगा, 248 आएगा कि नहीं बताओ। 253 से पहले क्या आएगा, 248। ठीक है, तो इस एपी को आप क्या लिखोगे, अलग तरीके से लिखोगे। तो क्या लिखोगे, एपी को अंतिम पद से लिखने पर, अंतिम पद से लिख दो, क्योंकि अंतिम से चाहिए, अंतिम पद से लिख दो। क्या लिखोगे पहले, 253, ये भी आपकी एपी है। ठीक है, 253, फिर 248 एंड सो ऑन। क्या आएगा, 13, 8, 3। समझा गया कि नहीं समझ। मैंने क्या कहा कि ये एपी दे रखी थी, इसको उल्टे करके लिख दी। क्यों, आपको पीछे से आपको 20वां पद चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं बेटा। यदि मान लो 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10 है। ठीक है, आपको कोई कहे पीछे से 5वां पद बताओ। अब पीछे से 5वां पद कौन सा होगा, 9, 8, 7, 6। तो पीछे से 5वां पद क्या है, 6। और इसको निकालने का अच्छा तरीका क्या है, मैं इसको यदि ऐसा लिख दूं, 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन, 3, 2, 1, मैं ऐसा लिख दूं तो ये देखो पीछे से इधर से भी छठा पद आया, इधर से यदि हम 5वां पद निकाल लें तो भी क्या आएगा आपका, छठा पद आया, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि जो आपको ये फार्मूला आता है, इस फार्मूले का यूज करने के लिए लिखा है मैंने। एक और फार्मूला है वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर एक और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो हम छोड़ देते हैं। मैं आपको बताया कि इसको उल्टा करके, जब भी अंतिम से आए इसका उल्टा करके लिख लो। अब ए की वैल्यू है आपकी 253। डी की वैल्यू क्या है, 248 में से 253 घटा दो बेटा। 248 में 253 घटाएंगे, माइनस के 5 आएगा, क्योंकि 253 बढ़ा है आपका। अब आपको कौन सा पद चाहिए, 20वां पद चाहिए, तो 20वां पद आ गया। 20वां पद क्या आएगा, a + के 19d। a कितना है, 253 + 19, डी की वैल्यू कितनी आई, -5। तो ये क्या आएगा, 253 माइनस के 95। ठीक है, 253 में से 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 158 आ गया। कितना आ गया, 158। तो अंतिम, इसका अंतिम पद से 20वां पद क्या है, 158। तो आप क्या लिखोगे, आता है एपी, जो आपकी एपी थी वही लिखो द्वारा, 3, 8, 13 एंड सो ऑन, 253 का अंतिम पद से 20वां पद कितना आ गया, 158 है। समझा गया बेटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये अंतिम पद तो पढ़ते ही नहीं, 20वां पद सीधा निकाल देते हैं। 20वां पद अंतिम पद से, अंतिम पद का मतलब पीछे से आपने 20वां पद निकालना है। जैसे मैंने बताया पीछे से, ये देखो
तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके आपको लिख दिया, ए निकाल दिया, वो फिर आपका फार्मूला ही है जो आप फार्मूला यूज करते हो, उस फार्मूले से आपका ये क्वेश्चन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है यदि आप इसको ध्यान से समझे। करना कुछ नहीं, रेसिप्रोकल पीछे से लिखना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका 17 था। आप देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करते हो वीडियो से देखकर तो मैथ की बुक जरूर आगे खोल के रख लिया करो, ताकि आपको जब मैथ की बुक आगे खोलोगे तो जो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ उसको आप देखते रहो। क्या लिखा है, किसी एपी के चौथे, इसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, किसी एपी के चौथे पद और चौथे और आठवें पदों का योग, क्या क्या है, चौथे और आठवें पदों का योग आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है 24 है। कितना दे रखा है, 24 है। आगे क्या कर रखा है, तथा छठे और 10वें पदों का अंतर, तथा छठे ठीक है, छठे और 10वें पदों का अंतर कितना दे रखा है आपको, वो आपको क्या दे रखा है बेटा, सॉरी पदों का योग है, सॉरी पदों का योग 44 है। ठीक है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। जो ये आपकी एपी बनेगी, ये एपी है जो, इसके प्रथम 3 पद यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। स्टेटमेंट समझ आ गई। अब जो स्टेटमेंट कहती है वो करते जाओ। क्या कहा है इसने, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कर दो, जो कहता है वो कर दो। क्या कह रहा है, एपी के चौथा पद क्या होता है, A4 प्लस 8वें का मतलब 8 का योग 24 है। समझ गए, 24 है। अब A4 को क्या लिखेंगे बेटा, A प्लस 3D प्लस, ये तो A4 को लिख दिया। A8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, सॉरी एक कम हो जाता है 7D इज इक्वल टू 24। जोड़ दो, A और A कितने हो गए 2A, 3D और 7D कितने हो गए 10D इज इक्वल टू 24। इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, कॉमन ले लो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। 2 से आपको पता है डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो ये A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरे में क्या कहा है, छठे और 10वें पदों का योग। छठे पद देखो, छठे पद क्या है A6, 10वां पद ये रहा, इसका योग कितना है 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना कह रखा है 44। और छठे पद को लिखो, छठे पद को क्या लिखोगे A प्लस 5D, 10वें पद को क्या लिखोगे A प्लस 9D। समझ रहे हो, 44। तो क्या आ गया, A और A कितने हो गए 2A, 5 और 9 कितने हो गए, बोलो 14D इज इक्वल टू 44। इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 2 से कट गया भाई तो 22 आ गया, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है बेटा, अब इन दोनों समीकरणों से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, A और D की। देखो कैसे करोगे, इसको इसके नीचे लिख लो भाई, A प्लस 7D 22, ये समीकरण 2 हो गया। घटाने पर यहाँ घटाएंगे हम, ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा -2D, माइनस के क्या आ जाएगा बेटा 10, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। D की वैल्यू क्या आ गई 10/2, 10/2 क्या आ गई 5, तो D की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब D की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से D क्या आएगा, A प्लस 5 × 5 इज इक्वल टू 12। A क्या आएगा 25, 12 माइनस 20, ये प्लस का 25 इधर जाएगा तो आ गया माइनस के 30। तो A क्या आ गया -13 आ गया। तो AP का प्रथम पद क्या आ गया, ठीक है, प्रथम पद आ गया -13। द्वितीय पद यानी कि A2 क्या आएगा, A2 -13 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, यानी क्या आ जाएगा -8। तीसरा -8, तीसरा पद क्या आएगा -8 में 5 और जोड़ दो तो क्या आएगा -3 आ जाएगा।
ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा देख लेना कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। a+5d, ठीक है, 12, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। आपको जो दे रखा था हमने वो लिख दिया। वो लिखने के बाद हमने क्या किया, उसको सोल्व किया। ए और डी आ गया। ए और डी की सहायता से हमने प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद हमने निकाल दिया। 3 ही पद निकालने थे। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। अब जब 2 क्वेश्चन बचे हैं आपको 19 और 20, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, शब्दों में दे, जैसे इसमें तो आपको संख्याएं दे रखी थी, ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम है वैसे, ठीक है। इसमें पद दे रखे तो उसमें अपने आप आपको स्टेटमेंट दे रखी हो कि अपने आप आपने देखना है कौन सा पहला पद आएगा, क्या एपी है कि नहीं, ये अपने आप सोचना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो बेटा, अब करते हैं हम क्वेश्चन जो 19 है। क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मतलब 5,000 रुपये उसका पहला वेतन था, मासिक, मासिक मतलब 1 महीने का। प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। हर एक वर्ष कितने वृद्धि, हर मतलब अगले साल 200 रुपये बढ़ गए, उससे अगले साल भी 200 रुपये बढ़ गए। तो किस वर्ष में, मतलब किस वर्ष का मतलब कितने सालों के बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। समझ गए कि नहीं। आपकी स्टेटमेंट स्क्रीन पर भी आ रही है और मैंने भी आपको बता दिया। 1995 में देखो कैसे करेंगे, देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 19, कितने से आरंभ किया मासिक वेतन, मासिक वेतन कितना है 5,000। बेटा आपको मासिक वेतन कितना दे रखा है 5,000 रुपये। जो ये पहले वर्ष का मासिक वेतन है, क्योंकि यहाँ से आपने स्टार्ट किया है पहले वर्ष का मासिक वेतन। तो ये जो पहले वर्ष का मासिक वेतन, और वृद्धि कितनी है आपकी, वृद्धि कितनी है 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये, ये भी 200 रुपये वृद्धि है, ठीक है। और ये वृद्धि क्या है, प्रति वर्ष वृद्धि है, हर एक साल वृद्धि है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो आपका ये 5,000 रुपये है, ये तो क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद। अब देखो आपको समझा दूं मैं, पहले साल कितनी है, प्रथम वर्ष कितनी आई पहले साल 5,000 रुपये। दूसरे साल क्या आएगा 200 रुपये और इंक्रीज होगी, ये तो पहले वर्ष है। दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा। तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा 5400 हो जाएगा। 200 हर साल बढ़ रहा है, तो ये तीसरे साल हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 200 रुपये फिर बढ़ जाएगा, ये कौन सा हो गया चौथे वर्ष हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि 7,000 रुपये कौन से वर्ष होगा। आप ये देखो क्या ये एपी है कि नहीं, पहले सबसे पहले ये देखना है। तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एपी है। देखो 200 200 200 रुपये की हो रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सभी पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर बराबर है, इसलिए यह एपी है, इसलिए यह एक एपी है। सभी पदों की जगह वर्षों का भी ले सकते हो, सभी वर्षों का अंतर बराबर है, इसलिए यह एक एपी है। एपी है। अब आपको क्या करो, ए क्या आएगा 5,000, डी क्या आएगा 5200 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। और ये आपको बताना है कि कौन से साल, तो यानी कि हमें पता नहीं ये कौन से साल है, तो उसको हम क्या मान लेंगे 7,000 मान लेंगे, ठीक है बेटा। ये 7,000 हो गया, बस अब तो आपका वही हो गया। अब क्या करोगे, an का फार्मूला क्या है, a+n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 7,000, a की वैल्यू कितनी है 5,000, ठीक है। n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200 है। इसको इधर ले आओ, 7,000 माइनस के 5,000 और ये n-1 मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा। ये क्या आ गया 2,000, ये n-1 मल्टीप्लाई 200, 0 से 0 2 0 कट गई, 2 से 1 कट गया 10 आ गया। यानी कि क्या आ गया n-1 किसके बराबर आ गया 10 के आ गया। तो n क्या आ गया 10 प्लस 1 किसके बराबर आ गया 11 की। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई 11 की आ गई n की वैल्यू। तो कौन से वर्ष 7,000 होगी 11वें वर्ष। तो 11वें वर्ष, ठीक है। तो 11वें वर्ष है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 जाएगी।
समझ आ गया बेटा। पहले वर्ष इतने से स्टार्ट किया, 200 रुपये हर एक बढ़ रहा था, तो हमने देखा कि एपी है, तो ये एपी है तो एपी वाला फार्मूला से हमने उसको कर दिया। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, 20 कह रहा है वो आपको, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। पहले सप्ताह की बचत, पहले सप्ताह की बचत, पहले सप्ताह की बचत कितनी है? पहले सप्ताह की बचत 5 रुपये है, 5 रुपये की से शुरुआत की इसने। फिर अपने साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। मतलब साप्ताहिक बचत हर एक हफ्ता, साप्ताहिक बचत में वृद्धि, कितने की वृद्धि करती रही? हर जो बचत थी उसमें 1 रुपये 75 पैसे की वृद्धि करती रही। मतलब हर अगले हफ्ते कितने रुपये बढ़ा? 5 रुपये तो है ही है, अगले हफ्ते कितने? 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिया, उससे अगले भी 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाती गई। तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, 9वें सप्ताह में, 9वें सप्ताह में बचत कितनी होगी उसकी? 9वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे हो गई। कितने रुपये होगी? 20 रुपये 75 पैसे। तो n ज्ञात कीजिए, मतलब कौन से सप्ताह में 20 रुपये 75 होगी। अच्छा बेटा देखो बेटा, हर एक पहले सप्ताह में आप देख सकते हो, पहले सप्ताह में कितनी होगी उसकी? पहले में होगी 5 रुपये, दूसरे में कितनी होगी? उसमें कितनी बढ़ाई है? 5 रुपये में 1 रुपये 75 पैसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 रुपये 75 आ जाएगी। तीसरे में कितनी आ गई? तीसरे सप्ताह में क्या करोगे? 6 रुपये 75 पैसे में 1 रुपये 75 पैसे जोड़ो, 5 5 10 14 और 1 15, 1 80, 6 1 7 8, तो 8.5 रुपये हो गई। ऐसे ही 9वें सप्ताह में, ठीक है, 9वें सप्ताह में कितनी हो गई? 20 रुपये 75 पैसे होगी। कितनी होगी? 20 रुपये 75 पैसे। ये पूछ रहा है कि n की वैल्यू निकालो, जैसे हमने अभी किया था। a कितना है यहाँ? आप यहाँ लिखोगे, यह एक AP है, यह एक AP है। AP है कि नहीं? क्योंकि देखो हर एक बार अंतर कितना है? 1 रुपये 75 पैसे है ना। हर एक बार कितने की वृद्धि हो रही है? 1 रुपये फिक्स है ना, 1 रुपये 75 पैसे हर बार, तो पदम अंतर बराबर है 1 रुपये 75 पैसे। एक AP है, ठीक है, इसलिए A कितना आ गया? 5। D सार्वंतर क्या है? इसमें से घटा दो, 6 रुपये 75 पैसे में से 5 रुपये घटाएंगे तो 1 रुपये 75 पैसे आएगा। 9वां सप्ताह यानी कि AN, क्योंकि AP है तो पद आएंगे AN कितना है? 20 रुपये 75 पैसे। ठीक है बेटा, अब करते हैं इसको। क्या करोगे? AN का फार्मूला लिखो। AN का फार्मूला क्या है? A + n - 1 × T। AN की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये 75 पैसे। A की वैल्यू कितनी है? 5। n - 1, D की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब करते हैं इसको इधर ले आओ। 20 रुपये 75, 20.75 - 5 = n - 1, 1.75। इसमें से घटाएंगे, देखो ध्यान से घटाना, 15.75 आ जाएगा और n - 1 और यहाँ क्या आ गया? 1.75। इसके आगे यहाँ से आप कर सकते हो, n - 1 की वैल्यू इसके बराबर आ गई है, बटे में आ जाएगा 15.75, 15.75 और ये आ जाएगा 1.75। ठीक है बेटा, अब देखो इसकी कैलकुलेशन हम ध्यान से करते हैं। क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 1575 बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ 175 लिखेंगे, बटे में 100, यहाँ 100 आ जाएगा ऊपर, पॉइंट हटाने का। 100 से 100 कट गया। ये देखो बेटा 9 से कट जाएगा ये, तो 175 की 9 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। तो n - 1 किसके बराबर आ गया? 9 के। तो n किसके बराबर आ गया? 9 + 1 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। समझ आ गया बेटा? देखो शुरुआत कहाँ से की उसने? 5 रुपये से। हर एक सप्ताह कितने रुपये बढ़ाती गई? 1 रुपये 75 पैसे। दूसरे सप्ताह में कितने रुपये हो गए उसकी बचत? 6 रुपये 75 पैसे। तीसरे में हो गई ये, और 9वें सप्ताह में कितनी थी? 20 रुपये 75 पैसे होगी।
तो इसने पूछा कि यानी कि वैल्यू निकालो, ये देखा कि हमने AP है तो ये तो हमारा वही फार्मूला जो पहला हमने सम किया था वैसे ही बन गया। ठीक है बेटा, तो समझ आ गया होगा आपको। तो इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज 5.3 है यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसा है कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और यदि आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।